हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चिप्पाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखते हैं, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। शुरू करते हैं हम। ओके, लेट्स सी। तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, देखते हैं क्या निकल कर आता है। ओके, तब तक गाइज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। यहाँ पर ना मुझे एक बहुत ही अच्छा डॉग नजर आ रहा है। ठीक है, ओके। यहाँ पर डॉग दिखाई दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर जैसे आपके पर्सन के पास जो भी पेट वगैरह हैं, ठीक है, इन्हें इंसानों से ज़्यादा उनसे लगाव हो गया इस टाइम पीरियड में। क्योंकि मुझे लगता है इंसान जितना नहीं समझ रहा है उतना ज़्यादा मुझे लगता है कि ये अ, इनका जो पेट है वो इन्हें समझ रहा है। यहाँ पर दूसरा मैसेज जो निकल के आ रहा है वो कुछ ऐसा भी आ रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि एनिमल्स के साथ ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हीलिंग महसूस होती है। जो लोग होते हैं ना एनिमल लवर जो होते हैं, उन्हीं में से आपका जो पर्सन है वो हो सकता है। ठीक है, तो एनिमल्स के साथ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हीलिंग फील होती है। और इनके पास खुद के पास भी इनका पेट हो सकता है, जो मैंने अभी आपको बताया। ओके, पहली एनर्जी। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी बातों को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, पर इंसान इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहे। सो कहीं तो अपनी बातें आपको निकालनी होती हैं जहाँ पर आप मतलब थोड़ा सा रिलैक्स हो सकें। ठीक है, अपनी बातों को आप जब बोलते हैं तो आप थोड़े से रिलैक्स होते हैं और आपके अंदर से भी काफ़ी कुछ रिलीज़ होता है। तो मुझे लगता है कि अपनी बातें अपने पेट के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, आई मीन यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे अभी इस टाइम पीरियड में ना आपके पर्सन को इंसानों से ज़्यादा एनिमल्स अच्छे लग रहे हैं। ओके, और उनके साथ बातचीत करके ना ये अपना दिल हल्का कर लेते हैं। ये भी किसके लिए मैसेज है, आपको खुद पता होगा आपके पार्टनर कैसे हैं। ठीक है, सो ये उनके लिए मैसेज है यहाँ पे। आपके पर्सन जो है वो ट्रायंगल से बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है और इस चीज़ को लेकर इस पर्सन का बहुत बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है कि लाइफ में ये किसी ट्रायंगल में कैसे आ गए। और इस पर्सन ने कभी नहीं चाहता कि लाइफ में कभी इनकी ज़िंदगी में ट्रायंगल बने। ठीक है, इनकी लाइफ के अंदर ये जो ट्रायंगल बना है ना, ये इस पर्सन को सबसे ज़्यादा दुख देता है। आपको समझ में आ गया होगा ट्रायंगल का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रायंगल का मतलब वही है, थर्ड पार्टी एंड यू। ठीक है, यू वर्सेस थर्ड पार्टी। ठीक है, सो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो कुछ ऐसे ही आ रहा है कि पर्सन ट्रायंगल में कभी नहीं आना चाहते थे, पर ट्रायंगल में आने का इस पर्सन का जो एक मतलब वो है ना, इस पर्सन को एक सदमे जैसा लगता है। ऐसा यहाँ पर मैसेज है। इस पर्सन की एनर्जी अभी यहाँ पर इस तरीके से भी निकल के आ रही है जैसे कि मुझे यहाँ पर क्यों भेजा। ठीक है, जैसे वो अंदर का जो बच्चा है ना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि मुझे यहाँ क्यों भेजा। ठीक है, क्या ज़रूरत थी मुझे यहाँ पर भेजने की मुझे इस तरह की सिचुएशन में डालने की। बिना आपकी मर्जी के तो काम नहीं होते। तो डेफिनेटली आज मैं जिस सिचुएशन में हूँ कहीं ना कहीं आपकी मर्जी में शामिल है। तो मुझे यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में क्यों आना पड़ा, जबकि मैं कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं आना चाहता था या नहीं आना चाहती थी। एक्चुअली क्या है कि लोग हमेशा अपनी लाइफ को परफेक्टली इमेजिन करते हैं ना। तो जैसे परफेक्ट तरीके से चीज़ें नहीं हुई या कुछ अलग तरीके से हुई, तो यहाँ पर जैसे वो इस इंसान को लगता है कि क्यों हुआ ये। ठीक है, और जैसा मैंने सोचा था वैसा तो नहीं है, और मैं कभी ऐसे कुछ नहीं करना चाहती थी या नहीं करना चाहता था, फिर भी मैं इस ट्रैप में हूँ। मैंने कभी ऐसे नहीं चाहता था ट्रायंगल बनाने की, फिर भी मैं इस ट्रैप में आ गया या आ गई। तो मैं क्यों आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि आंसर तुम मुझे, ठीक है, मुझे जवाब दो। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे कोई आंसर कर भी रहा है इस पर्सन को जो ये सवाल पूछ रहे हैं। स्पेशली अगर आप एक चोजन वन है, डेफिनेटली अगर आप अवेकनिंग के लिए चूज़ किए गए हैं, तो आप अगर सवाल करेंगे तो प्रकृति आपको आंसर ज़रूर करेगी। कहीं ना कहीं से आपको आंसर्स दिए जाते हैं और आंसर्स देने का रीज़न भी यही होता है ताकि आप अपनी अवेकनिंग में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ें। यूनिवर्स अगर आपको रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, आपको आपके सवालों के जवाब ही नहीं देगा, तो आप फिर वहीं से गोल 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 घूमते रह जाएंगे और आपका लाइफ वेस्ट हो जाएगा, जो कि यूनिवर्स बिल्कुल नहीं चाहता। आप जब भी सवाल करते हैं वो आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करता है, आंसर ज़रूर करता है। तो आंसर आपके पर्सन को वीडियोस के माध्यम से
हो सकता है टैरो रीडिंग्स के माध्यम से, या और भी दुनिया भर की जो गाइडेंस है यूट्यूब पे अवेलेबल है वहाँ से, लेकिन कहीं न कहीं से परफेक्ट क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर इस पर्सन को दिया जा रहा है। आप में से भी जो लोग ऐसे हैं जिन्हें क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए, ठीक है, आप इनर वर्क करते जाइए, क्वेश्चन पूछते जाइए, आपको भी आंसर ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन बिना जागृति करे या जब तक क्लैरिटी नहीं है, यहाँ वहाँ जंप मत करिएगा, ठीक है। फँसने से अच्छा है कि थोड़ा-सा पेशेंस रखा जाए, इंतज़ार किया जाए, ठीक है। आप मेरे सेकंड वाले चैनल को फॉलो कर सकते हैं, साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल से भी काफ़ी जानकारी आपको मिल सकती है, आपके क्वेश्चन के आंसर्स, ओके। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि मैं तो सीधे-सीधे चलना चाहता था या चाहती थी, ये मैं टेढ़े-मेढ़े रास्ते कहाँ आ गया। और आपके साथ ये पर्सन कभी भी चीट करने के बारे में या किसी तरीके की गलत चीज़ करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहते थे, और ये उस चीज़ का हिस्सा बन गए। एक ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, दुःख देती है कि इन्होंने आपको कैसे डिच किया या आपको किस तरीके से इन्होंने परेशान कर दिया, जबकि इंटेंशनली इस पर्सन के मन में वो चीज़ नहीं था। जैसे मैंने कहा ना कि जैसे यूनिवर्स आप दोनों को आमने-सामने लाकर जब ट्रिगर करता है, तो आपका भी रिएक्शन आता है, उस इंसान का भी रिएक्शन आता है। तो रिएक्शन में होने वाली चीज़ें थी, जबकि इस पर्सन के अंदर इंटेंशन ये नहीं थी कि उन्हें आपके साथ कुछ आपके साथ कोई बदला वगैरह लेना है। सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर इस पर्सन की नज़र आ रही है। इस पर्सन को सँभालने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारी स्पिरिट गाइड्स हैं यहाँ पे, जिस पर्सन को सँभाल रहे हैं, बता रहे हैं। मुझे तो पता है यहाँ पर एलियन जैसी एनर्जी नज़र आ रही है। सो डेफ़िनेटली आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो है स्टार सीड हो सकते हैं, आप भी कोई स्टार सीड हो सकते हो, ठीक है। चेहरा कुछ वैसा ही नज़र आ रहा है मुझे, ओके। यहाँ पर ना आपकी पर्सन आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी महसूस कर रहे हैं, और यहाँ पर एक टावर भी बना हुआ है, ठीक है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग टावर मूवमेंट में, जहाँ पर लाइफ की पूरी हेल हो पड़ी है, लाइफ जहाँ पर कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, लाइफ में जहाँ पर सब कुछ बिगड़ा हुआ है, ठीक है, उस टाइम पीरियड में इस पर्सन को आपके साथ टेलीपैथी महसूस हो रही है, आपसे रिलेटेड सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। तो यार यहाँ पर इस इंसान का दिमाग घूम रहा है इस चीज़ को लेकर कि ये कैसे पॉसिबल है कि मुझे टेलीपैथी हो रही है और मेरी लाइफ में इतनी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन बनी हुई है, इतना ज़्यादा सब कुछ बिगड़ा हुआ है, सब कुछ खराब है, उसके बाद भी आपसे इस पर्सन को स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी होने का मतलब क्या है? यानी कि आप इस पर्सन के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर हैं, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि जो हायर रियल्म्स होते हैं या दूसरे डायमेंशंस होते हैं, अगर वहाँ से कहीं से आप होते हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो होता है ना, वहाँ पर हर चीज़ लाइट से होती है, ठीक है। वहाँ पर हर चीज़ लाइट से बनी हुई होती है, वहाँ पर वहाँ पर लोग एक दूसरे से इस तरीके से बात करना या इस तरीके से चीज़ें करना नहीं होता है। वहाँ पर कहीं न कहीं आप टेलीपैथिकली चीज़ें करते हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये तो रामकृष्ण परमहंस जी ने भी बताया है। अगर आप उनको पढ़ेंगे ना, तो उन्होंने भी सूक्ष्म जगत के बारे में कुछ ऐसा ही बताया कि वहाँ पर हर चीज़ इसी तरीके से होती है, लाइट से बनी हुई होती है, और लोग टेलीपैथिकली बातचीत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना जैसे ऐसी सोल्स जब भी यहाँ पर होती हैं प्लैनेट अर्थ पे, या फिर इस तरीके की हायर डायमेंशन सोल्स कोई भी अगर यहाँ पर है, तो इनकी टेलीपैथिकली जो एनर्जी होती है, मतलब टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्ट करने की जो इनके पास चीज़ें होती हैं, वो बहुत अच्छी होती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा टेलीपैथिक कनेक्शन का स्ट्रॉन्ग होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो लोग हैं, दोनों लोग ही अगर हैं मतलब यहाँ पर प्लैनेट अर्थ पे, तो इनके बीच में जो टेलीपैथी होगी वो बहुत ज़बरदस्त होगी, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। बताना नहीं पड़ेगा कि आपकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, उनकी लाइफ के अंदर क्या आप एग्जैक्टली बता दोगे, वो भी एग्जैक्टली बता देंगे, ठीक है। क्योंकि वो एनर्जीज उनकी पहले से ही ऐसी हैं, ठीक है। जहाँ से हैं वहाँ पर इसी तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो जब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद नेगेटिविटी हावी हो जाती है, तो वो चीज़ें आप कम सुन पाते हो, और जो लोग खुद पर बहुत अच्छा काम करते हैं, वो तो सुन सकते हैं, ठीक है, वो तो एग्जैक्टली समझ सकते हैं। लेकिन जो काम नहीं भी करते हैं, उनको भी, क्योंकि वो है तो मास्टर सोल ही, तो वो भी, उनका भी जो टेलीपैथिक कनेक्शन होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो ऐसे पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टावर मूवमेंट में आपसे रिलेटेड मैसेजेस पर्सन को कैसे रिसीव हो रहे हैं, या आपके बारे में कैसे चीज़ें पता चल रही हैं। सो यहाँ पर आपसे रिलेटेड पर्सन की जो चीज़ें हैं वो शुरू हो गई, आपसे छानबीन या आपसे खोजबीन शुरू हो गई कि आप एक्चुअली में कौन है, आपके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्या है। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्गली वाइब आ रही है कि ये जो कनेक्शन है वो डेफिनेटली हायर डायमेंशन का कोई स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, या मतलब सोल कनेक्शन है बहुत ज़्यादा, जो जहाँ पर आपके जो पर्सन है वो आपसे चीज़ें जो भी हैं
उनको महसूस कर रहे हैं और इस बार इस चीज़ को ये इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ इनकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो टावर आया, तो हो सकता है इनको लगता है कि अगर ये इस रास्ते से होकर जाएँगे तो इनको उनके क्वेश्चन के सारे आंसर मिल जाएँगे और पैटर्न सॉल्व हो जाएँगे। क्योंकि अभी तक आपके पर्सन ने आपको जो इग्नोर किया उसकी वजह से इनकी लाइफ के अंदर ये हमेशा दिशाहीन हुए हैं, डायरेक्शनलेस। तो डायरेक्शन नहीं मिलता इस पर्सन को। तो हो सकता है कि कहते हैं ना कि इसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर आप किसी ऐसी दिशा में भाग रहे हैं जो आपकी सोल अलाइनमेंट में नहीं है, तो वहाँ पर आपको कोई क्लैरिटी नहीं देता यूनिवर्स, आपको वैसे ही भगाता रहेगा, बार-बार ट्रिगर्स आएँगे, बार-बार ट्रिगर्स आएँगे और जैसे ही एक बार आपने अपने सोल अलाइनमेंट के साथ चलना शुरू कर दिया, आप वो करने लगे जो यूनिवर्स चाहता है, आप देखेंगे आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, ना आपको घर देखना पड़ रहा, ना आपको चीज़ें सँभालनी पड़ रही, ना आपको कुछ करना पड़ रहा, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अलाइनमेंट में आ रही है। जैसे आपको लगेगा कि यार अभी तक मैं इतने एफर्ट्स लगा रहा था और कुछ नहीं हो रहा था। अब मैंने एफर्ट्स लगाने छोड़ दिए, बस मैं अपना काम कर रहा हूँ और सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अलाइन हो रही हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब आप वो कर रहे हैं जो एक्चुअली में आपको करना चाहिए था, तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें अलाइन हो जाती हैं। लेकिन जब आप वो कर रहे होते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, तब यहाँ पर ट्रिगर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है? स्ट्रगल बढ़ जाता है। लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि माय गॉड! तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है वो कुछ इसी तरीके से निकल के आ रही है। यहाँ पर चाबी निकल के आ रही है, ठीक है? चाबी यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो आपके पर्सन जो है वो कहीं न कहीं बहुत नज़दीक है उस ताले को खोलने के लिए, उस राज़ को खोलने के लिए। जो राज़ इस पर्सन को नहीं मालूम है या जो चीज़ें ये पर्सन ढूँढ रहे हैं वो बहुत नज़दीक है, जैसे कि बस अभी ताले में चाबी लगाएँगे उस पर्सन को हकीकत मालूम पड़ जाएगी, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन भी काफ़ी नज़दीक आ गए हैं अपनी अभी तक की लाइफ की प्रॉब्लम्स को, सिचुएशन को देख-देख के कि आखिर ऐसा इनके साथ क्यों होता है या क्या कारण है। ओके, ये जो मैंने बताया है ना, ये सबके साथ मैसेज रेज़ोनेट नहीं करेगा, ये उनके साथ मैसेज रेज़ोनेट करेगा जो हायर डायमेंशन की सोल्स हैं और ये जो बॉडी वाला जो लव है इनसे बहुत ऊपर सोचती हैं, ठीक है? ये वो लोग हैं जो हायर कॉन्शियसनेस में रही हैं, ठीक है? और स्पेशल किसी काम के लिए अलाइन हैं, ठीक है? उनके लिए ये मैसेज निकल के आया है, उन्हीं तक भी जाए, अच्छा है। इस पर्सन को ना इस वक़्त आपकी बहुत-बहुत ज़्यादा याद आ रही है और इस पर्सन को मालूम है कि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स इस पर्सन को आपसे मिल जाएँगे, लेकिन ये खुद से मेहनत करना चाहते हैं। अभी भी थोड़ा बहुत ईगो हो सकता है कि लग रहा है कि आपसे क्यों पूछें, ठीक है? तो खुद से मेहनत करना चाहती है तो और अच्छी बात है, यूनिवर्स तो खुश हो जाएगा इस चीज़ पे कि तू खुद से मेहनत कर तो और मज़ेदार चीज़ है ये। दूसरे की बात पे तो शायद तू बिलीव भी ना करे इतनी आसानी से और फिर से ऐसे-ऐसे हो जाए। इससे बेहतर है कि खुद खोज, ठीक है? खुद से ढूँढ, खुद से अपने क्वेश्चन के आंसर्स को ढूँढ। इस तरह की एनर्जी आ रही है। इस पर्सन को ना इस वक़्त में ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैंने क्यों अपना सर पत्थर में दे मारा। अभी भी ये पर्सन अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें हुई पास्ट में वो सारी इनकी वज़ह से हुई, ठीक है? वो तो हुई हैं इनकी वज़ह से लेकिन यूनिवर्स ने भी तो अलाउ की है ना। तो जब भी कोई गलत चीज़ को यूनिवर्स अलाउ कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो कहीं न वहाँ से वो आपको स्ट्रॉन्ग लर्निंग देने वाला है। जैसे कई बार इस पर्सन को लगता है कि मैंने अपना सर खुद फोड़ा, पत्थर में ले जाके मार के, ठीक है? इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की निकल के आ रही है। थोड़ा-सा फ़नी है लेकिन येस, ये एनर्जी है। कि मैंने अपनी चीज़ों को खुद से बिगाड़ा या खुद से खराब किया, इसमें किसी का दोष नहीं है। मैं चाहता तो चीज़ें अलग तरीके से हो सकती थी, लेकिन मुझे खुद समझ ही नहीं आया, मेरे पास कोई क्लैरिटी नहीं थी। मुझे कुछ समझ यहाँ की फंक्शनिंग के हिसाब से लोग जब काम करते हैं ना, तो ऐसे ही होता है। और मान लीजिए आप कोई पर्पसली अलाइन सोल है अगर, तो आपकी जो चीज़ें हैं, वो यहाँ की दुनिया के हिसाब से फिट हो नहीं पाती। आप चाहे जितनी कोशिश कर लें। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, लेट्स सी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनकी पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड फूल। अभी भी ना जैसे आपके पर्सन पूरी तरीके से फ्रीडम में नहीं आ पाए। आसान नहीं है ना यहाँ की जो सोसाइटी पैटर्नों से चैलेंज करके अपने दिमाग के तार खोल के सारा काम करना। ये वो लोग कर सकते हैं जिनकी अवेकनिंग हो गई है, जिन्होंने हीलिंग कर ली है। बाकी लोगों को फेस करना, लोगों के अगेंस्ट में जाकर कोई काम करना यहाँ पर आसान नहीं है। आपके जो पर्सन है अभी आपको रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो चीज़ें इनको समझ में आ तो रही हैं आपसे रिलेटेड, लेकिन होता है ना कि एकदम से एक्शन में आ जाना इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस पर्सन को ना वो लॉजिकल नहीं लग रहा है, इस दुनिया की फंक्शनिंग के हिसाब से लॉजिकल नहीं लग रहा है इस पर्सन को, तो वो आपको रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी। ठीक है, अभी भी जैसे उसका मन है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये कैसे पॉसिबल है, लोग क्या सोचेंगे। मैं आपको बताया था ना यहाँ पर ट्राइंगल है। ठीक है, तो इस पर्सन को ये है कि ये ट्रायंगल में मैं कैसे फंस गया। तो मतलब अभी इस पर्सन के पास ना इनके पूरे क्वेश्चन के आंसर्स नहीं है, और ईगो भी है अभी थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे पूरी तरीके से नहीं पूछ पा रहे हैं। ठीक है, ये चाहे तो आपसे सारे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और आपसे इस पर्सन को सारे आंसर्स भी मिल सकते हैं। मन बहुत है आपको आपसे बातचीत करने का, लेकिन वो इंडिपेंडेंसी इस पर्सन के पास नहीं है कि आप जब मर्जी आए किसी से भी बात कर लें। अगर ये किसी ट्रायंगल में है, डेफिनेटली इस पर्सन के पास वो फ्रीडम नहीं है कि आपसे आकर ये पर्सन बातचीत कर सकें या फिर आपसे आकर सारी चीज़ें कन्फेस कर सकें या बोल सकें, क्योंकि वो इलॉजिकल लगता है। ठीक है, और यहाँ की जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस के हिसाब से जाएँ तो वो एकदम बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो कहता है वो यही है कि अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर कहीं पर भी हैं, तो अगर आप किसी तीसरे से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत होती है, जो कि एकदम परफेक्ट है। बट अगर हम सोल कॉन्शियसनेस से चीज़ों को समझने जाएँ तो आपको ये समझ में आएगा कि आप यहाँ पर अवेकनिंग के लिए हैं। ठीक है, तो आपका अवेकन होना ज़रूरी है, ना कि आपका एक दूसरे से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो अगर ये पर्सन आपसे बात करने से रेजिस्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिवर्स कह रहा है जागृत तो तुम्हें होना पड़ेगा। एक बार तुम जागृत हो जाओगे, अवेकन हो जाओगे, तुम्हें सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक तुम फ्रीडम में आ जाओगे। अभी क्या है कि जो तुम्हारी सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम है कुछ अलग तरीके से उसकी रीप्रोग्रामिंग चल रही है, और जैसे जैसे वो नकारात्मकता भीतर से खत्म होगी, इश्यूज सॉल्व होंगे, ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग होगी और आप लाइट बनकर बाहर निकलेंगे, सोल कॉन्शियसनेस हो जाएंगे। उसके बाद ही ये पर्सन यहाँ पर एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो ये पर्सन बहुत बहुत ज़बरदस्त रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको लग रहा है कि अगर मैंने इस तरह की कोई भी हरकत किया, इस तरह की कोई भी काम किया तो मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझसे छूट जाएंगी। कल परसों की रीडिंग में शायद ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, जहाँ पर वो 2 पेंटिकल्स अपने पैर के नीचे दबाकर, हाथ में लेकर, सिर पे रखकर, उसकी जो चीज़ें उसने कमाई हैं उनको खोने का बहुत स्ट्रॉन्ग डर इस पर्सन को है कि मेरी चीज़ें खो जाएंगी, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या कहेंगे लोग मेरे बारे में। ठीक है, किस तरीके से दुनिया समाज मुझे देखेगा। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी ये दिखाती है कि पर्सन डिनाइल मोड पर है। ठीक है, मतलब आपके कप को ये पर्सन अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या फिर पूरी तरीके से जैसे कहते हैं ना कि आपको एक्सेप्ट करके रियूनियन में आना इस पर्सन के लिए नहीं हो पा रहा है। इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी उसके पास उसके सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं है। जो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि कोई भी जर्नी या शॉर्टकट की जर्नी है, जब तक आप पूरी तरीके से अंदर से क्लियर नहीं हो, जब तक आपके पास आपके सवालों के जवाब नहीं, जब तक आपके सारे इश्यूज हील नहीं है, जब तक आपके अंदर ट्रिगर्स हैं, तब तक आप जो मर्जी आए कर लो, एक दूसरे के साथ रहना आपके लिए बहुत मुश्किल है। आप ट्रिगर्स जैसी सरफेस आते हैं या ट्रिगर होते हो, वैसे ही आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और कहानी वहीं की वहीं पहुंच जाती है। जब तक आपके अंदर वो इतना ज़्यादा शुद्धिकरण नहीं हो जाता या आप उस एनर्जी में नहीं पहुंच जाते, आपके पर्सन आपको ऐसे ही रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब बातचीत होते ही ट्रिगर्स शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि फिलहाल चीज़ें बहुत ज़्यादा इस पर्सन को आपसे रिलेटेड समझती हैं। ठीक है, अपनी फीलिंग्स उस पर्सन को पूरी तरीके से समझती हैं, लेकिन वो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहा है। फ्रीडम नहीं है उस इंसान के पास। फ्रीडम चाहिए उस इंसान को कि वो आपसे बातचीत कर सके। ये बिना उसके पॉसिबल नहीं है, बिना फूल की एनर्जी, बिना इसके पॉसिबल नहीं है, बिना हीलिंग के पॉसिबल नहीं है, या बिना अवेकनिंग के पॉसिबल नहीं है। जब तक ये पर्सन फुली अवेकन नहीं हो जाते, इनके लिए बहुत मुश्किल है चीज़ों को एक्सेप्ट करना। ठीक है, और यूनिवर्स भी रास्ते नहीं बनाता तब तक जब तक आप फुली एक्सेप्टेंस मोड पर नहीं आ जाते। ठीक है, क्योंकि ट्रिगर्स रह गए तो क्या मतलब है, सेपरेशन करा करा के हमारा दिमाग खराब होता है। ठीक है, बार बार सेपरेशन, बार बार सेपरेशन। ठीक है, तो कोडिपेंडेंसी के सारे इश्यूज यूनिवर्स हील कराता है। उसके बाद जब आप फुली अवेकन है, देन आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, तब तो कोई बात है। ठीक है, सो वो चीज़ यहाँ पर होगी, भविष्य में डेफिनेटली होगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा डिवाइन मुझे नज़र आया था। ठीक है,
हायर एलम का कोई कनेक्शन है, तो टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग है। आपके पर्सन अगर आपसे बात नहीं भी करते हैं तो भी आपसे रिलेटेड सारे मैसेजेस आपके पार्टनर के पास पहुंच जाते हैं। उसको एक्चुअली में पता होता है कि आपकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, एग्जैक्टली उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन आपकी होती है, ठीक है। लेकिन उसकी खुद की जो सोच है वो अभी फिलहाल रजिस्ट कर रही है, ठीक है, चीज़ों को। उसका जो खुद का ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो उसे कहीं ना कहीं ऐसा फील कराता है कि वो एक बहुत बड़ा चीटर है, जो कि वो नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। लेकिन उसके पास उसके सवालों के जवाब भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं उस इंसान को ना अभी अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट, या कहें कि गिल्ट के इशू हैं, इस तरीके के इश्यूज हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप पूरे चार्जेस यूनिवर्स को दे देते हो और आप ये कहते हो कि मेरे को यूनिवर्स चलाता है, वो जैसे चाहे वैसे लेकर जा सकता है, और अगर आप इस वर्ड से ऊपर उठ जाते हो किसी भी तरीके के, और आप अपना काम करने लगते हो, आप ये नोटिस करेंगे कि जो सही इंसान है, सही चीज़ है, वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ के अंदर अलाइन हो रही हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे हैं, एफर्टलेस चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर घटित हो रही हैं, और वो ऑटोमेटिक इसीलिए भी होती है क्योंकि आपने चार्जेस दे दिए। अभी आपके पर्सन हो सकता है आपसे बातचीत करें, बातचीत का मैसेज बहुत निकल रहा है, बातचीत करें, लेकिन वो ना मतलब खुल के बात कर नहीं पाता है, ठीक है, क्योंकि वो अंदर उसको गिल्ट लगता है कि कैसे उसने ट्रायंगल बनाया है, तो वो अपने आप में ना जैसे एक गिल्ट की एनर्जी में रहता है, ठीक है। और उसके पास इसका सवाल का जवाब भी नहीं है कि वो आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है, जबकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था, या ये वो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो आज ऐसी सिचुएशन में फंस गया है बहुत बुरी तरीके से। अगर आप दोनों के कनेक्शन में डिवाइन इंटरवेंशन से सेपरेशन क्रिएट हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा वो मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है कि वो आज कहाँ पहुँच गए। कभी ऐसी जगह पर होने के बारे में इस पर्सन ने सपने में भी नहीं सोचा था जहाँ पर आज ये पर्सन है, इसी ट्रायंगल में, ठीक है। वो चाहता नहीं था ये चीज़, तो यहाँ पर ये मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं आपके लिए। देख लेते हैं कि इस रीडिंग पे नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। हा 4 यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन में वही होगा, विवाह, शुभ विवाह, ठीक है। विवाह और शुभ विवाह ही होगा इस कनेक्शन पर। नेक्स्ट एक्शन पे क्या बोला था मैंने, बोला था ना कि ये कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन जो करा सकता है उसी के पास नहीं जाते आप, बाकी आप सबके पास जाते हो, ठीक है। बाकी आप लोगों के पास जाते हो, इंसानों के पास जाते हो, जिनके पास जाना चाहिए उनके पास नहीं जाते हो। वो आपको सब बताएंगे और फिर आपका यूनियन भी कराएंगे। कौन? आपके डिवाइन, परमात्मा। ए एफ डी वी पी एन जे वाई जेड एंड ओ। यहाँ पर लेटर्स हैं ए एफ डी वी पी ओ एन जे वाई जेड। ओके गाइस, ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।